जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम बात करें तो पिछले क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। ये बच्चे, जैसा कि शुरुआत में ही बोला गया कि 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। तो पहले तो हमको इसको समघातीय दिखाना है, फिर क्या काम करना है, इसको हल करना है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, दिया है x dy माइनस y dx बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर dx। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा बच्चे, सबसे पहले हम इसको dy अपान dx या dx अपान dy के फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा एक बार dx यहाँ, एक बार dx यहाँ है। हमने सोचा इन सभी dx को एक तरफ कर देते हैं। ये माइनस से पक्षांतर करेंगे तो प्लस, तो हो जाएगा x dy बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस y dx, फिर प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। यहां से इन दोनों में हम dx को कॉमन कर लेते हैं। x dy बराबर यहां हमारा बनेगा, यहां से हमने dx से जब कॉमन किया तो यहां ब्रैकेट में बचा y प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमें बनाना है dy अपान dx के रूप में या dx अपान dy के रूप में। यहाँ समझिए, हमने देखा कि dy अपान dx आसानी से बन सकता है यदि मैं dx से भाग कर दूं। dx से इधर भाग कर देता हूं और x से इधर भाग कर देता हूं, ये बनेगा हमारा dy अपान dx बराबर, इसको जब भाग करेंगे इसके बटे भी आएगा, इसके बटे भी आएगा, या पूरे का बटे कर दीजिए चाहे अलग अलग बटे कर दीजिए। तो हो जाएगा y अपान x प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x। हमारा प्रयास ये रहता है कि अगर ये dy अपान dx है तो सबको हम y अपान x के फॉर्म में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें होमोजीनियस दिखाने के लिए, यानी समघातीय दिखाने के लिए। तो dy अपान dx बराबर बनेगा, ये तो y अपान x के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये बच्चे, यहां से मैं x स्क्वायर कॉमन करता हूं। जब x स्क्वायर कॉमन करूंगा, उस x स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकालूंगा तो x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा हमारा x। और यहां तब बचेगा अंडर रूट में कॉमन करना मीन्स भाग करना, यहां हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में है, यहां तक अंडर रूट अपान में हो जाएगा हमारा ये x। इस x से ये x कट जाएगा तो हो जाएगा dy अपान dx y अपान x प्लस यहां हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं y अपान x का स्क्वायर। तो यहां समझिएगा, यहां y की घात 1 x की घात 1, यहां y की घात 1 x की घात 1। यदि हम बात करें तो घात क्या है, समान है, क्या लिखेंगे, अंश तथा हर की घात समान है, अतः समघात अवकल समीकरण समघाती। अतः यहाँ लिखते हैं, अतः अवकल समीकरण समघातीय है। ये हो गया, हमने समघातीय दिखा दिया। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, जब y अपान x के फॉर्म में बनता है तो हम मान लेते हैं y बराबर vx, और यहाँ यदि हम v की वैल्यू निकालना चाहें तो x से भाग कर देते हैं। तो यहाँ हमारा बन जाएगा कुल मिलाकर y अपान x बराबर का बन जाएगा v, और इसका हम अवकलन कर देते हैं। कल की क्लास में बताया था कैसे अवकलन होता है। इसका हो जाएगा dy अपान dx, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे
यहाँ बन जाता था v प्लस एक्स dv अपान dx। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इन सभी वैल्यू को कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में जब हम रखेंगे, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो जब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। यहाँ हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे dy अपान dx पे क्या रखेंगे, v प्लस एक्स dv अपान dx, v प्लस एक्स dv अपान dx बराबर y अपान x बराबर का है v, और प्लस यहाँ अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस y अपान x का है v, तो v स्क्वायर, यहाँ v से v कट जाएगा, यहाँ बनेगा हमारा x dv अपान dx बराबर अंडर रूट में 1 प्लस, हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म 9.4 में पढ़ा है, तो हम क्या काम करेंगे, v से इधर भाग कर देंगे और x से उधर भाग कर देंगे क्योंकि वहाँ 1 माना जाता है। तो हो जाएगा हमारा कुल मिला करके dv अपान अंडर रूट में 1 प्लस v स्क्वायर बराबर 1 अपान x dx। दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dv अपान अंडर रूट में 1 प्लस v स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान x dx। अब यदि हम बात करें, इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक, इसको मैं 1 लिखूं या 1 का स्क्वायर लिखूं, बात तो सेम है। अब हमने पढ़ा था 3 रूट का, 3 विदाउट रूट का, ठीक, 3 रूट का फार्मूला और 3 विदाउट रूट का। तो विदाउट रूट वाला ये रूट वाला है, तो रूट वाला बताए तो होता क्या था, लॉग मॉड में x का हम कौन कर रहा है, v, हमें लगता है भुला गए आप लोग, ठीक, लॉग में v प्लस अंडर रूट में सेम चीज, आगे बस हो गया। अब यहां समझिए, इसका करेंगे तो 1 अपान एक्स हो जाएगा लॉग x, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट लॉग c। तो अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं उसकी v की, ठीक, तो लॉग v की वैल्यू हमने कितना माना था, y अपान x, तो y अपान x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस y अपान x का स्क्वायर बराबर log x प्लस log c। ये बच्चे समझेगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा log y अपान x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, और नीचे वाले x स्क्वायर का वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा x, ठीक, ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में, और नीचे वाले x स्क्वायर का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर log x प्लस log c। ये बच्चे हर समान है, इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा log y प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x बराबर log x प्लस log c, ठीक। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहां पर हम लगा देते हैं log m माइनस log n, log m माइनस log n, क्या हो जाएगा हमारा बच्चे, इसको इधर उठा लाए का, इसको इधर उठा लाते हैं, m माइनस n कर देते हैं, ये इधर आएगा तो हो जाएगा log y प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x
और लगा दी इसमें आप तो ला रहे हैं इधर, कहाँ है मन लगी इस पर आने की? तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसको इधर लाते नहीं तो लगा देते हैं। हाँ कट तो जा भाई करेगा। log m प्लस log c तो हो जाएगा log mn होता है, ठीक। log m प्लस log n हो जाएगा log mn, तो log cx, और यहाँ समझिए log से log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा हमारा y प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपान एक्स बराबर सी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। यदि 7वें क्वेश्चन की हम बात करें तो दिया जा रहा है x cos y अपान x प्लस y sin y अपान x ब्रैकेट क्लोज y dx, और फिर दिया जा रहा है y sin y अपान x माइनस x cos y अपान x ब्रैकेट क्लोज x dy। तो पहले हमने आपको बताया है कि मेरा प्रयास रहेगा कि dy अपान dx बना सकूं या dx अपान dy। तो प्रथम प्रयास रहता है कि dy अपान dx में चेंज करें, अगर नहीं बन पाता तो dx अपान dy में चेंज करेंगे, लेकिन प्रथम प्रयास हमारा यही रहता है कि dy अपान dx में चेंज करें। तो हमने देखा कि dy अपान dx से चेंज करना कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर मैं इस dx से इधर भाग कर दूं तो dy अपान dx आसानी से बन जाएगा, और इन सभी चीजों से हम इधर भाग कर देते हैं, ठीक। तो चलिए समझिएगा, यहाँ देखा कि हमने y था और यहाँ का था x था, इस x को हम ले आकर के इस y के नीचे लगाए, ठीक, जिससे हमारा कुछ काम आसान हो। तो समझिएगा ध्यान से, यानी वो सब चीजें यहाँ आ जाएंगी, हो जाएगा x cos y अपान x प्लस y sin y अपान x, ठीक। और यहाँ तक मजला ब्रैकेट क्लोज, ठीक, अपान में उस सभी को भाग कर लिखते हैं, उस सभी को हम भाग कर देते हैं तो हो जाएगा y sin y अपान x माइनस x cos y अपान x। अरे बच्चे यहाँ भी मजला ब्रैकेट हम क्लोज कर लेते हैं, इनटू यहाँ था ये y और वो था x, भाग कर लगा दिया हम y अपान x बराबर, और इस dx से हमने उधर भाग कर दिया dy अपान dx। अगर यहाँ dy अपान dx है तो सबको हम y अपान x के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। हमने देखा वो यहाँ y अपान x, यहाँ y अपान x, यहाँ y अपान x, यहाँ y अपान x, सारा चीज ठीक ठाक है। बस यहाँ पर देखे तो केवल y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। तो हमने क्या सोचा कि हम ऊपर से कॉमन करते हैं x, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से x गायब हो जाएगा, यहाँ y अपान x बन जाएगा, और यहाँ से जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा y अपान x, यहाँ गायब हो जाएगा, और वो बाहर आएगा जब x से x काट देंगे, ठीक। तो हमने कॉमन किया x को, जब यहाँ ब्रैकेट में हमारा बचा cos y अपान x प्लस y अपान x sin y अपान x मजला ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ नीचे हमने x को कॉमन किया तो यहाँ बचा हमारा y अपान x sin y अपान x माइनस x तो बाहर आ चुका है तो जाएगा cos y अपान x ब्रैकेट क्लोज इनटू y अपान x बराबर dy अपान dx। अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, देखिए इस x से ये x कट जाएगा
और जब इस फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, मान लेते हैं। पहले बात ध्यान रखिए, अंश और हर की घात हर जगह का है बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, समघातीय फलन। ठीक, अंश तथा हर की घात समान है, अतः अवकल समीकरण समघातीय है। उसके बाद क्या काम करते हैं हम, अगर dy अपान y अपान एक्स के फॉर्म में होता है तो y बराबर हम मानते हैं y बराबर वी एक्स, और यहाँ से यदि मैं v की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो हो जाएगा y अपान एक्स बराबर v, इसका अवकलन करूंगा तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv अपान डी एक्स। वैल्यू रख देते हैं सब, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ सब की वैल्यू रखते हैं। जब यहाँ सब की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ समझ जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा कास, इस तरह को क्या माना v, तो कॉस v माई प्लस ये क्या माना है v साइन v अपान, इसकी बात करें तो हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v, और इनटू में क्या हो जाएगा v। ठीक है, चाहो तो इसको ब्रैकेट में बराबर dy अपान dx के क्या रखेंगे, v प्लस एक्स बराबर v प्लस एक्स dv अपान dx। अब इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, चाहो तो इस v का पहले गुणा कर दो अंदर, जब इस v का गुणा करेंगे अंदर तो हो जाएगा v cos v, और फिर प्लस v स्क्वायर साइन v अपान v साइन v माइनस कॉस v बराबर v प्लस एक्स dv अपान dx। इस v को इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपान v साइन v माइनस कॉस v, और इधर आ माइनस v, उधर बचा बराबर x dv अपान, इसका इधर गुणा करेंगे यानी लस लेंगे, चलिए गुणा समझ लीजिए, हो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, इसका जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर साइन v, इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस v cos v अपान v साइन v माइनस कॉस v, इधर हो जाएगा x dv अपान dx, जो कट रहा है काट देते हैं, v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कट गया, और v cos v एक यहाँ, v cos v एक वहां, कितना हो जाएगा 2v cos v अपान v साइन v माइनस कॉस v। अब यहां समझेगा बराबर x dv अपान dx, इसको अगर हम सेपरेट करेंगे बच्चे तो हमको क्या चाहिए, dv वाले के साथ ये v वाला सारा चीज चाहिए, इससे क्या करेंगे x से भाग करेंगे, इधर यहाँ 1 है तो हो जाएगा 1 अपान x, और इससे भाग करेंगे ये चीज पलट जाएगा, यहाँ बनेगा 1 अपान x, और dx से गुणा कर देंगे तो 1 अपान x dx, और ये पलट जाएगा, हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v अपान 2v
कॉस वी डीवी। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx। यहाँ हो जाएगा बच्चे इंटीग्रेशन v sin v माइनस cos v अपान 2v cos v dv। यहाँ समझिए, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर, इसको अलग अलग कर देंगे। जब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा v sin v अपान 2v cos v, और यहाँ बन जाएगा माइनस dv माइनस इंटीग्रेशन cos v अपान 2v cos v और dv। यहाँ समझिए v से v कट जाएगा तो साइन अपान कास बन जाएगा tan, यानी 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे। और यहाँ समझिएगा cos से cos कट जाएगा तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/v log v का काम कर जाएगा। ठीक, इधर की चीजों को इरेज करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए, जब इधर बच्चे हम सॉल्व करते हैं इसके आगे, यहाँ समझिएगा 1/x का हो जाएगा log x प्लस एक कांस्टेंट log c। ठीक, बराबर अगर इसकी बात करें हम साइन अपान हो जाएगा cos। ठीक, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। और यहाँ समझिए साइन अपान v cos v तो हो जाएगा tan v का हमने 2 पढ़ा है, एक cos के फॉर्म में, एक sec के फॉर्म। तो माइनस log cos x होगा, और यदि sec में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम sec लिख देते हैं log sec x। फिर माइनस 1 क्या हुआ? cos लीजिए cos। अरे कुछ भी लिख दो, चाहिए कास लिखो चाहे sec लिखो, तो होता है इसका। चलो कास माइनस 1/2 log cos x, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा उठा। हाँ, यह तो ही रहेगा। और यहाँ हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा माइनस 1/2 कांस्टेंट, और 1/v का हो जाएगा log v log v। कांस्टेंट यहाँ x की तरफ जोड़े है ना, तो यहाँ समझिए क्या हो जाएगा log x प्लस log c। ये बच्चे यदि हम बात करें यहाँ माइनस 1/2 कॉमन कर लेंगे, ऐसा तो यहाँ अगर माइनस 1/2 कॉमन कर लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, log m प्लस log n बन जाएगा, तो log mn हो जाएगा। तो log mn, तो v cos v से v cos v, किसी को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हम लगा देते हैं log m प्लस log n। log m प्लस log n लगा दे, पहले वैल्यू रख देते हैं, बाद में लगाएंगे। log x प्लस log c बराबर माइनस 1/2 log v को हमने कितना माना था, y/x, और cos y/x। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे log से log कैंसिल करा दें, लेकिन log से log कैंसिल नहीं होगा, log नहीं, तो इसको log m और n लगा करके x को गायब करना पड़ेगा। ये बच्चे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 2 log x
प्लस 2 log c, ठीक, बराबर माइनस log y अपान x cos y अपान x। ये बच्चे समझेगा, ये हो जाएगा n log m, तो log log x square, क्या हो जाएगा log m के पावर n, log x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 log c बराबर माइनस log y अपान x cos y अपान x। ये बच्चे समझेगा, इसको इधर लाते हैं और इस माइनस 2 log c को उधर ले चलते हैं, ठीक। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये इधर आएगा तो जाएगा log x स्क्वायर, अभी प्लस का log y अपान x और cos y अपान x, और इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ समझिएगा जो जाएगा बराबर माइनस 2 log c, ठीक। अब अगर बात करिए हो गया log m प्लस log n, तो जाएगा log mn, तो log m ये हो गया, और n की बात करते हैं अंधेरा y अपान x इंटू कॉस y अपान x, ठीक है। और इसको कर सकता हूं मैं log n log m, तो log m के पावर n है log c के घाते माइनस 2, ठीक। अब यहाँ समझेगा x की एक घात से एक घात कट गया, log से log कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारा xy cos y अपान x, और यहाँ बचा बराबर c के घाते माइनस 2, और ये c है का कांस्टेंट, हटा करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस c-2 था, इसे हमने मान लिया कैपिटल C या कैपिटल A, जो भी आपकी इच्छा बनी। क्या हो जाएगा xy cos y अपान x बराबर, यहाँ पर हटा करके हमने एक कांस्टेंट a मान लिया। कांस्टेंट से मत घबराइएगा बच्चे, चाहे आप c माने चाहे a माने, ठीक। इस कांस्टेंट से मत घबराइएगा, ठीक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। यदि 8वें नंबर क्वेश्चन की बच्चे बात करें तो दिया जा रहा है x dy अपान dx माइनस y प्लस x साइन y अपान x बराबर 0। तो हम बताएं इसको dy अपान dx या dx अपान dy के फॉर्म में हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो dy अपान dx दिया तो जा रहा है, लेकिन ये अकेले नहीं हुआ है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको अकेले करते हैं। ये माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा हमारा x यहाँ रखिए x dy अपान dx बराबर, ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस y, और ये क्या बन जाएगा माइनस x साइन y अपान x। ये बच्चे अब यहाँ समझिए, ये x हमारे साथ नहीं रहना चाहिए, इस x से क्या करेंगे भाग करेंगे, साथ ही साथ हमारा y अपान x के बन भी जाएगा। यहाँ भाग करेंगे, यहाँ y अपान x हो जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, हो जाएगा dy अपान dx बराबर यहाँ हो जाएगा y अपान x, और यहाँ भाग करेंगे x से x कट जाएगा, माइनस साइन y अपान x। अब अगर हम बात करें अंश तथा हर की घात का है समान है, लिखेंगे अंश तथा हर की घात समान है, अतः अवकल समीकरण समघातीय है। क्या ये समघातीय है? तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहां जाएगा हमारा dy अपान dx बराबर, अच्छा अब यहां मान लेते हैं, तब करते हैं, माना y बराबर vx
क्या हुआ? समझाती है ना? अरे क्या कहता है भाई? कौन है ये? कौन है? मारेंगे भी तो समझाती नहीं दिख रहा है ये। बारह पढ़ने आया होगा कहीं। उसमें सर उसमें टच नहीं रहता है। तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, 12 जैसे छोटा लड़का पढ़ रहे हो। बच्चे यहाँ से निकालेंगे तो भी x से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, y अपान x बराबर क्या हो जाएगा v। अब यहाँ अवकलन करेंगे तो जाएगा dy अपान dx बराबर यहाँ हो जाएगा v प्लस x dv अपान dx। इन सभी को हम रख देते हैं समीकरण 1 में मान। यहाँ रखेंगे dy अपान dx की जगह हो जाएगा v प्लस x dv अपान dx बराबर इधर हो जाएगा हमारा का v माइनस साइन उधर ले जाएगा, कट जाएगा। साइन v से v कट जाएगा, हो जाएगा x dv अपान dx बराबर माइनस साइन v। सेपरेट करेंगे इसको तो क्या काम करेंगे, साइन v से इधर भाग करेंगे और इससे उधर भाग कर देते हैं। ठीक तो जाएगा 1 अपान साइन v dv बराबर माइनस 1 अपान x dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ठीक, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से। यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान साइन v dv बराबर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान x dx। अब यहां समझिएगा, इसका हो जाएगा कोसेक v dv बराबर माइनस 1 अपान x dx। चलिए कोसेक v का हम समाकलन कर देते हैं, कोसेक x माइनस कॉट x। हाँ, लॉग कोसेक x का काम कौन कर रहा है v माइनस कॉट x का काम कौन कर रहा है v। और यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस एक कांस्टेंट लॉग c। ठीक, अब यहां रख देते हैं v की वैल्यू। v को कितना था हमारा y अपान x कोसेक y अपान x माइनस कॉट y अपान x। ये बच्चे यहां लगा देते हैं log m माइनस log n, log m अपान log c अपान x। log से log कैंसिल करा दिए, कोसेक x माइनस कॉट y अपान x बराबर c अपान x। यहाँ तोड़ देते हैं बच्चे। अगर बात करें कोसेक तो कोसेक होता है हमारा 1 अपान साइन, तो 1 अपान साइन y अपान x फिर माइनस कॉस अपान साइन होता है कॉट। ठीक है, तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। 1 अपान साइन y अपान x माइनस बराबर c अपान x। तो ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब अगर बात करें हर समान है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो जाएगा 1 माइनस कॉस y अपान x अपान साइन y अपान x बराबर c अपान x। चाहो तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और चाहे तो x का मल्टीप्लाई करके वहीं छोड़ दो।
ठीक, x का मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम, तो बन जाएगा x माइनस एक्स कॉस, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ करेंगे तो जाएगा x माइनस एक्स कॉस y अपान एक्स बराबर c साइन y अपान एक्स, c साइन y अपान एक्स। और चाहो तो यहाँ से x कॉमन करके यानी कि x बाहर भी लिख सकता है, ठीक, और वैसे भी लिख सकता है, दोनों भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप बताया था बच्चे क्या कॉमन कर सकता है, तो जब कॉमन कर सकता है तो यहाँ समझिएगा तब गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको बाहर ही रखते हैं, यानी हम ब्रैकेट के बाहर ही इसका गुणा करते हैं। यहाँ बन जाएगा, यहाँ रहेगा बाहर और यहाँ जाएगा 1 माइनस cos y अपान एक्स बराबर इसका इधर गुणा कर दिया, ठीक। हाँ बच्चे, हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। तो 9वें नंबर यदि क्वेश्चन की बात कर दिया जा रहा y dx बराबर y dx प्लस x log y अपान x dy माइनस 2x dy बराबर 0। तो यहाँ समझेगा हम इसको y अपान x या x अपान y के फॉर्म में करते हैं, लेकिन उसके पहले समझेगा ध्यान से बच्चे, साफ शब्दों में log में y अपान x कर दिया है, यानी हमको y अपान x में ही बनाना है, यानी y अपान x बनाएंगे तो dy अपान dx बनाना पड़ेगा। तो यहाँ समझे, यहाँ इन दोनों में dy हमको कॉमन मिल रहा है, तो dy को हम कॉमन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा y dx बराबर, यहाँ से हमने प्लस, यहाँ से हमने dy को कॉमन किया, यहाँ ब्रैकेट में हमारा बचा x log y अपान x माइनस 2x बराबर 0, ठीक है। अब इसको हमको कुल मिलाकर के बच्चे क्या बनाना है, dy अपान dx बनाना है। तो हम क्या काम करते हैं, इस y dx को हम उधर लेके चले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ बनेगा हमारा dy ब्रैकेट में x log y अपान x माइनस 2x बराबर माइनस y dx। तो dx से हम इधर भाग करेंगे और बाकी चीजों से उधर भाग करें, चलिए। तो dy अपान dx बराबर माइनस y अपान, ये हो जाएगा x log y अपान x माइनस 2x dx, अरे सॉरी dx बुला दिया, हाँ ठीक है। अब यहाँ समझिए कि बच्चे ध्यान से, इसको अगर हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, dy अपान dx बराबर माइनस y अपान x इंटू 1 अपान log y अपान, नहीं पहले कॉमन कर लेते हैं तब, ताकि दोनों जगह से आ जाए ना। यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं, तो जब माइनस y अपान x को हमने कॉमन किया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा हमारा log y अपान x माइनस 2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, dy अपान dx बराबर माइनस y अपान x इंटू 1 अपान log y अपान x माइनस 2, इसको हमने ब्रैकेट में रखा। तो यहाँ समझेगा, अब ये समघाती के रूप में आ चुका है, क्योंकि y की एक घात यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, ठीक। यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर की घात समान है, की घात समान है, अतः अवकल समीकरण
अवकल समीकरण समघातीय है। ठीक, तो यहां समझिए जब समघातीय इसको हम मान लेंगे, माना y बराबर वी एक्स। यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो y अपान एक्स बराबर हो जाएगा v। ठीक, अगर यहीं से हम अवकलन करना चाहें तो हो जाता हमारा dy अपान डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv अपान dx। तो चलिए सब वैल्यू हम रख देते हैं। समीकरण आ गया, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, dy अपान dx की वैल्यू हमारी है v प्लस x dv अपान dx बराबर ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस y अपान x का माना है v माइनस v, और इनटू में बनेगा हमारा ये बच्चे 1 अपान कितने को का माना हमने, लॉग, और ये हो जाएगा v लॉग v -2। यानी इसको यदि हम सॉल्व करते हैं अच्छे से तो ये बन जाएगा हमारा v प्लस एक्स dv अपान dx बराबर -v अपान log v -2। ठीक, ये बच्चे समझेगा। अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x dv अपान dx बराबर -v अपान log v माइनस, इसको ऐसे रखते ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। ये उधर गया तो माइनस का v। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम, सॉल्व कर दें। x dv अपान dx बराबर हो जाएगा -v, और जब इसका इधर गुणा करेंगे बच्चे तो बन जाएगा -v log v, और प्लस 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 का 2v। ठीक है, अपान में log v -2, इसको सेपरेट करते हैं। अच्छा एक बार हो जाएगा x dv अपान dx, 2v में से एक v घट जाएगा तो हो जाएगा v -v log v अपान log v -2। हाँ कहाँ पे 2v में से एक भी घटेगा तो प्लस का भी आएगा ना। ठीक, चले इसको सेपरेट करते हैं, तो जब भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा log v -2 अपान ये बन जाएगा हमारा v -v log v। ठीक है, और इसको भाग करेंगे पलटेगा तो हो जाएगा 1 अपान x dx। अब हमको क्या करना है, इसको समाकलन करना है, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अच्छा dv 6 आता है। चले दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहां बनेगा हमारा log v -2 अपान, इन दोनों में अगर हम चाहें तो v को कॉमन कर सकते हैं, तो जब v को कॉमन करेंगे यहां बचेगा 1 माइनस log v और ब्रैकेट क्लोज dv
बराबर 1/x dx। अब यहाँ समझिए इसका हमारे पास समाकलन करने का एक और एक सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, क्या कि हम ऐसे कर नहीं सकते, यानी हर के जैसा हम अंश को भी बनाएंगे जिससे काट पीट कर हम आसानी से कर सकें। तो इस 2 को बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 है ना। चल तो ये बना हमारा इंटीग्रेशन log v, तो -1 अपान v log v 1 माइनस log v और dv बराबर 1/x dx। ये बच्चे समझिएगा, ऊपर हम अगर माइनस कॉमन कर लें इन दोनों में, केवल इन दोनों में, अगर इन दोनों में ऊपर अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हर के जैसा कुछ बन जाता है। यहाँ से ऊपर हमने जब माइनस कॉमन किया इन दोनों में, केवल ये बन गया, माइनस को हमने कॉमन किया जब, तो ये प्लस माइनस था तो हो गया प्लस, और ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस। log v माइनस v, यानी ये वाला -1 जैसे था वैसे रहा, अपान v ब्रैकेट में 1 माइनस log v, और यहाँ हो जाएगा बराबर 1/x dx। अब इसको हम सेपरेट यानी अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन -1 माइनस log v अपान v ब्रैकेट में 1 माइनस log v, ठीक है। और इसको करेंगे तो -1 अपान v ब्रैकेट में 1 माइनस log v dv, यहाँ भी रहेगा dv, और यहाँ जगह नहीं लिखते, बराबर 1/x dx। 1 माइनस log v से 1 माइनस log v कट गया, अब आसानी से कर सकते हैं, ये 1/v का बन जाएगा log v, हो गया कुल मिलाकर के हमारा माइनस log v, और इसका जब करेंगे माइनस, क्या समझिएगा 1 माइनस log v को यदि हम मान लें, 1 माइनस log v को अगर हमने t सपोज किया तो 1 है कांस्टेंट, log v का हो जाएगा माइनस का 1/v, और जब v का करेंगे dv अपान dt बनेगा, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1, इसका करेंगे तो कुल मिलाकर बनेगा हमारा 1/v dv बराबर माइनस का dt, है ना। अब याद समझिए, यानी इतने को हमने क्या माना है 1/t, और इतना पूरा क्या बन गया माइनस dt, तो 1/t का बनेगा log t, तो जाएगा माइनस का log t, और t हमारा क्या माने थे 1 माइनस log v, यानी किसका करेंगे अगर हम तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस log 1 माइनस, अरे सही हो, एक ही वाला हो गया, 1 माइनस log v, फिर बराबर इसका करेंगे तो हो जाएगा log x प्लस log c। अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहां लगा देंगे हम log m माइनस log n, तो हाँ बोलिए सर, वहाँ जिसको t माने थे वो कहाँ गया? इसी को तो t माने थे, हाँ? इसका अवकलन के तो 1/v log माइनस आया था तभी तो माइनस प्लस हुआ है, log m माइनस log n, तो log m अपान n, तो log m का काम कर रहा है 1 माइनस log v अपान v बराबर, यहां हो जाएगा log cx, इन log m इंटू log n लगा दिए, log से log कैंसिल करा देते हैं, तो 1 माइनस log v अपान v बराबर हो जाएगा cx। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं v की, अच्छा बात गुणा कर दो तब रखो, रुक जाओ पहले, 1 माइनस
log v बराबर हो जाएगा सी वी एक्स। अब वैल्यू रखते हैं अगर तो हो जाएगा हमारा बच्चे 1 माइनस लॉग v को हमने कितना माना था y अपान एक्स, और यहाँ हो जाएगा बराबर c, इसका हो जाएगा y अपान एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक, जब x से x कट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस लॉग y अपान एक्स बराबर सी वाई। ठीक, बहुत कर सकता है तो log y अपान एक्स को उधर लेके जा सकता है। ठीक, 1 माइनस में आए बच्चे समझिएगा ध्यान से। हालांकि ये आंसर एकदम परफेक्ट है और एनसीईआरटी में आपका ऐसा आंसर नहीं दे रहा। कभी कभी एनसीईआरटी के ऊपर भी हमको क्रोध लगता है कि जो चीजें नहीं दिखती हैं वही करता है और जो दिखती है उसको नहीं करता है। अब ये आंसर परफेक्ट है, घबराइएगा मत, लेकिन आपके बुक के अनुसार अगर इसको हम अरेंज करना चाहेंगे तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं बच्चे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखो इसको क्या काम करेंगे बच्चे, इन दोनों में हम माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस, तो माइनस को हमने बाहर कॉमन कर लिया तो ये बन जाएगा हमारा लॉग लॉग ये हो जाएगा, माइनस था तो प्लस y अपान एक्स, और ये 1 प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर यहां हो गया सी वाई। हमने इस माइनस से भाग कर दिया उधर, ये हो जाएगा माइनस, यही बनेगा हमारा लॉग y अपान एक्स माइनस 1 बराबर माइनस सी वाई। ठीक, यहां बनेगा हमारा लॉग y अपान एक्स माइनस 1 बराबर, ये बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस सी इंटू वाई, लिख सकता हूं तो नहीं लिख सकता हूं। और इसको हटाकर हम कोई दूसरा कांस्टेंट a मान लेते हैं, कैपिटल C मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं ये जो कांस्टेंट हमने माना था इसको मान लेते हैं हमने C डैश माना था, या C डैश। अभी तक जो चल रहा है क्या चल रहा है, C डैश चल रहा है। चलो इसको हमने मान लिया C डैश माना है, ये C डैश रहेगा। अब इसको हटाकर क्या कर दिया हमने, C कर दिया, हो जाएगा लॉग y अपान एक्स माइनस 1 बराबर इस C डैश से माइनस C डैश को क्या कर दिया हमने, प्लस का C y, और ये आपके एनसीईआरटी में दे रहा है। तो बच्चे कांस्टेंट हम अपने इच्छा अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।